क्या आप कल्पना कर सकते हैं आधी रात के सन्नाटे में जब पूरा देश सो रहा था और उस समय सरकार के द्वारा एक ऐसी घोषणा की जाती है जिसके बाद से लोगों की आंखों की नींद तक उड़ जाती है। भला क्या हुआ था 25 जून 1975 की आधी रात? भला सरकार ने ऐसी क्या घोषणा कर दी थी जिससे लोग इतना डर गए थे? और भला कौन सी घटना घटी थी उस दिन जिस कारण उस दिन को लोग संविधान हत्या दिवस के रूप में जानने लगे? तो चलिए आज की इस वीडियो में हम इसी सब जानकारी को जुटाते हुए इमरजेंसी की घटना को पूरे डिटेल में समझते हैं। President has proclaimed emergency. This is nothing to panic about. क्रांति है मित्रों, और संपूर्ण क्रांति। Darkest period in India's history. एक ऐसा काला दिन हमारा पूरा मकसद इस समय ये है कि स्थिति शांति और स्थिरता की रहे। 25 जून 1975 के रात 12 बजे जब पूरा देश सो रहा था, तब सरकार के द्वारा एक ऐसी घोषणा की जाती है जिससे विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश भारत के लोकतंत्र में जंजीरें लग जाती है। पूरे 2 साल तक भारत में बोलने, लिखने, विरोध करने और तो और सोचने तक की आज़ादी छीन ली जाती है। बस यही नहीं, आपातकाल के समय माना जाता है कि 1 लाख से अधिक लोगों को बिना किसी मुकदमे, बिना किसी एफआईआर के जेल के सलाखों के पीछे डाल दिया गया था। सरकार के द्वारा प्रेस और मीडिया संस्थानों पर पूरी तरह से रोक लगा दिया गया था। यहाँ तक कि प्रेस की बिजली तक काट दी गई थी ताकि कोई भी प्रेस सरकार के खिलाफ और इमरजेंसी के बारे में कुछ भी ना लिख सके और ना ही कुछ अखबार में छाप सके। और तो और सारी हदें तब पार हो गई जब देश के गरीबों, पिछड़ों, दलितों और आदिवासियों को जबरन ट्रकों में भरा जाता और उनकी नसबंदी कर दी जाती थी। आपातकाल के समय लगभग 83 लाख से अधिक लोगों की जबरन नसबंदी की गई थी और लापरवाही से किए गए नसबंदी के कारण हजारों लोगों की जानें भी गई थी। ऐसी क्या नौबत आ गई थी जिससे सरकार को इतना बड़ा फैसला लेना पड़ा था? पूरे देश में आपातकाल की घोषणा करनी पड़ी थी और गरीब लोगों, आम जनताओं और विपक्ष के नेताओं पर आखिर क्यों इस तरह का जुल्म अपने ही देश की सरकार के द्वारा किया गया था? दोस्तों, अगर हम यही बात गूगल पर सर्च मारते हैं तो गूगल की तरफ से जवाब आता है कि भारत में आपातकाल इमरजेंसी की घोषणा संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत की जा सकती है और यह आपातकाल तब लगाया जाता है जब देश में सुरक्षा, युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह जैसे कारणों से खतरा होता है। तो क्या 1975 में जब इमरजेंसी लगाया गया था तब क्या देश पर युद्ध का खतरा मंडरा रहा था या फिर देश में कोई आंतरिक संकट या विद्रोह हो गया था? जी हाँ, ऐसा तो कुछ हालात ज़रूर ही हो गया था, मगर आपको पता होनी चाहिए कि 1975 से पहले भी देश में 2 बार आपातकाल लगाया जा चुका था। पहली बार 1962 में भारत चीन युद्ध के दौरान इमरजेंसी लगाया गया था और दूसरी बार 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान भी लगाया जा चुका था। लेकिन जब तीसरी बार 1975 में आपातकाल लगाया गया था तो देश में ना ही किसी प्रकार का युद्ध का खतरा मंडरा रहा था और ना ही किसी प्रकार के देश में विरोध ही चल रहा था। और उसी समय 1971 के चुनाव में इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा देकर उत्तर प्रदेश के रायबरेली संसदीय क्षेत्र से चुनाव को भी जीत लिया था, लेकिन वह गरीबी हटाने में नाकाम साबित हो रही थी। उसी समय 12 जून 1975 को इलाहाबाद हाई कोर्ट में राजनारायण के द्वारा एक याचिका दायर की जाती है जिसमें इंदिरा गांधी को सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग और चुनाव में भ्रष्ट आचरण और करप्शन का दोषी भी ठहराया जाता है। उनकी लोकसभा सदस्यता को 6 वर्षों के लिए रद्द कर दी जाती है और उन्हें चुनाव लड़ने से भी रोक दिया जाता है। इसके बाद उन्होंने 24 जून 1975 को सुप्रीम कोर्ट में
हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील दायर की थी, परंतु सुप्रीम कोर्ट भी हाई कोर्ट के फैसलों पर कायम रहती है। हालांकि इंदिरा गांधी को यथावत प्रधानमंत्री रहने की मंजूरी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मिल जाती है। इंदिरा गांधी को अपनी सत्ता की कुर्सी पर खतरा मंडराता साफ साफ दिख रहा होता है। अगले दिन यानी 25 जून की आधी रात वो आंतरिक संकट का हवाला देते हुए पूरे देश में आपातकाल की घोषणा कर देती है। President has proclaimed emergency. This is nothing to panic about. आपातकाल की घोषणा होते ही भारतीय संविधान की अनुच्छेद 19 को भारत सरकार के द्वारा सस्पेंड कर दिया जाता है और सभी लोगों के मूल अधिकार जैसे फ्रीडम टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन को उसी समय ख़त्म कर दिया जाता है। लोगों से सभी अधिकार छीन लिए जाते हैं। सरकार को जो मर्जी होता है वह वही कर रहा होता है। आप इसे एक तरह से डिक्टेटरशिप भी समझ सकते थे, जो उस समय इंदिरा गांधी के समय लागू कर दिया गया था। विपक्ष के सारे बड़े नेताओं जैसे जयप्रकाश नारायण, अटल बिहारी वाजपेयी, LK आडवाणी, मोरारजी देसाई जैसे सारे नेताओं को जेल में डाल दिया जाता है। नेताओं के साथ साथ काफ़ी सारे गरीब, मजदूर, महिलाओं को भी बेवजह जेल में डालकर यातनाएं दी जाती है। लेकिन कहा जाता है ना, अंधेरा चाहे कितना भी गहरा क्यों ना हो, रोशनी आने के बाद उसे हटना ही पड़ता है। सन 1977 में आपातकाल के लगभग 1 साल 9 महीने के बाद देश में दोबारा चुनाव की घोषणा होती है और जनता भी इसका करारा जवाब देती है। इंदिरा गांधी और कांग्रेस को इस चुनाव में बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ता है और जनता पार्टी मोरारजी देसाई के नेतृत्व में अपनी सरकार बना लेती है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। आज की इस वीडियो से हमें सीख मिलती है कि सरकार चाहे अंग्रेज़ों की हो या अपने ही देश की, अगर निरंकुश हो जाए तो उसे सिंहासन से उतारना आवश्यक होता है और इसकी जिम्मेदारी आप सभी जनताओं पर होती है। फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही। हमें उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें। मिलेंगे फिर एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।